राजगद्दी सौंप दी जाती थी। और 5 साल पूरा हो जाने के बाद नदी के उस पार एक घनघोर जंगल था। उसी जंगल में राजा को छोड़ दिया जाता। जंगल में शेर, चीता, हाथी, जानवर, बड़े बड़े जानवर जंगली रहते थे। वो राजा को मार करके खा जाते थे। ऐसे क्रम चलता रहा। राजा आते रहे, 5 साल के लिए राज करते रहे। 5 साल पूरा हो जाने पर ले जाकर के नदी के उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता। जंगली जानवर राजा को खा जाते थे। अच्छे दिन बीतने में समय नहीं लगता। जिस किसी को राजा बनाया और राजा बनते ही इतना मशगूल हो गया, शराबों कबाबों में फंस गया, सुख सुविधाओं में फंस करके 5 साल बीत के निकल गए। 5 साल बाद ले जाकर छोड़ दिया। ऐसे न जाने कितने राजे आए और कितने राजे उस पार चले गए। एक राजा बहुत बुद्धिमान था। राजा बनने से पहले उसने राज का नियम जाना। भाई इस राज का नियम क्या है, पहले हमको राज का नियम समझाओ, फिर हम राजगद्दी पर बैठेंगे। तो राज का नियम उसको समझाया गया कि 5 साल तुमको राज करने का मौका दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपकी हैं, ये सेना आपकी है, आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जो चाहे आप राजा बनने के बाद करते रहना, लेकिन 5 साल बाद तुमको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। राजा ने पूरे नियम समझ लिए और समझ करके वो राजगद्दी पर बैठ गया। बैठते ही प्रेमी भाई बहनों, उसने तनिक भी आराम न किया। सबसे पहले राजा बनने के बाद वो उस जंगल में पहुंचा जहां पर जंगली जानवर रहते थे, और जंगली जानवरों को ले जाकर पिंजड़े में बंद कर दिया। और फिर उसने पूरा जंगल ही काट दिया। और फिर जैसा महल यहाँ पर बना था, ऐसा ही महल उसने नदी के उस पार बना दिया। और जब 5 साल पूरे हो गए, खुशी खुशी जा करके उधर रहने लगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही मनुष्य शरीर, मनुष्य रूपी महल आपको मिला है कुछ समय के लिए राज करने के लिए। उसने आपको स्वतंत्र कर दिया। भाई मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके चाहे तुम अच्छा कर्म करो, चाहे तुम बुरा कर्म करो, तुमको स्वतंत्रता दी जा रही। लेकिन जब लौट करके दोबारा आओगे तो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए।